एक बार एक आदमी जिसकी फटी हुई धोती, फटा हुआ कुर्ता, अपनी 15-16 साल की बेटी के साथ शहर की एक सबसे महंगी होटल में पहुंचा। वो होटल में जाकर एक टेबल पर बैठ गए। वेटर ने उनको देखा तो देखते ही साथ बढ़िया साफ पानी के 2 गिलास उनकी टेबल पर रख दिए। और टेबल पर रखने के बाद में उस वेटर ने कहा कि साहब बोलो आपके लिए क्या क्या लाना है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि भाई मेरी लड़की के लिए एक डोसा ला दो। तो वेटर ने कहा कि भाई एक डोसा। तो आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास एक डोसा के ही पैसे हैं। तो मैंने मेरी बेटी के साथ शर्त लगाई थी इसी साल कि तुम 10वीं क्लास में पूरे ज़िले में प्रथम स्थान लोगी तो मैं आपको शहर के महंगे होटल में एक डोसा खिलाने ज़रूर ले चलूँगा। तो इसीलिए मैं आपकी होटल में आया हूँ और एक डोसा के ही पैसे मेरे पास हैं। अब वो वेटर जो होटल का मालिक था उसके पास गया और उसको जाके कहने लगा कि साहब देखो वो टेबल पे एक आदमी और उसकी 15-16 साल की बेटी बैठी है और उसकी फटी हुई धोती, फटा हुआ कुर्ता है और दिखने में बहुत गरीब लगता है। लेकिन उसने अपनी बेटी से शर्त मारी थी कि बेटी यदि 10वीं क्लास में ज़िले में तुम टॉपर आओगी, फर्स्ट क्लास से पास होगी तो मैं तुम्हारे को महंगी होटल में और तुम्हारे को एक डोसा खिलाऊंगा। तो साहब एक काम करो, मेरे पास नकदी पैसे तो है नहीं और आप मेरी सैलरी में से काट लेना और मैं इनको भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। तो अब मालिक को भी सोचने में मजबूर हो गया। मालिक ने कहा कि तुम एक काम करो, एक बढ़िया सी सुंदर सी टेबल, उसमें बढ़िया कपड़ा, अच्छी जाली वाली, अच्छे ढोल, अच्छी सजावट करो और मैं आता हूँ। अब उसने दूसरी टेबल पे बढ़िया शानदार एक फंक्शन नुमा कर दिया और अपने सारे स्टाफ को वहाँ पर बुला लिया। अपनी होटल का सबसे महंगा खाना 2 थालियों में डालकर और वो आदमी और उसकी बेटी के पास पहुँचे। तो होटल का मालिक बोला, साहब आपकी लड़की 10वीं क्लास में फर्स्ट क्लास पास हुई है पूरे ज़िले में, तो मैं मेरी तरफ से आपको ये खाना खिलाना चाहता हूँ। तो उस होटल के मालिक की बात सुनकर वो आदमी हाथ पर रह गया। लेकिन वो खाना स्टार्ट कर दिया। खाना खाने के बाद में होटल के मालिक ने ढेर सारी मिठाइयाँ जो उसकी होटल में उपलब्ध थी वो सारी की सारी मिठाइयाँ उस लड़की को दे दी और लड़की को देकर बोला कि बच्ची तुम जाओ और अपने मोहल्ले में और कस्बे में ये मिठाई हर घर तक पहुंचाओ कि मैं 10वीं क्लास में ज़िले में और प्रथम स्थान पर आई हूँ। तो वो मिठाई लेके और वो बच्ची और उसका बाप दोनों घर पे चले गए। 5-10 साल बीत जाने के बाद में वही लड़की IAS ऑफिसर बनके और कलेक्टर की पोस्ट पर लग के उसी शहर में वो आ गई। उस शहर में आने के बाद में उसने अपने कर्मचारी से कहा कि तुम जाओ उस होटल में और उस होटल मालिक से ये कहो कि कलेक्टर साहिब आज आई है तो वो आपकी होटल में खाना खाना चाहती है। तो आपके जितने भी स्टाफ के आदमी हैं और आप और आपका वो वेटर, वो दोनों और आपके मेहमान वो सारे उस होटल में मिलने चाहिए। अब मेहमानों के अलावा भी गांव वालों ने, शहर वालों ने सुना तो अभी कलेक्टर साहिबा यहाँ पर खाना खाने आ रही है, तो सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब वो कलेक्टर
कि पोस्ट पे जो लड़की थी वो अपने दल बल के सहित और उस होटल में पहुंच गई। और होटल में पहुंचने से ही होटल मालिक और वो वेटर दोनों ने गुलदस्ता कलेक्टर साहिबा को भेंट किया कि हमारा सौभाग्य है कि आज आपकी पहली दिन है और आप हमारी होटल में खाना खाने आई हो। तो होटल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, सारी टेबल सलीके से रखी हुई थी, मेहमान भी आए हुए थे। अंदर जाके कलेक्टर साहिबा ने उस होटल मालिक और उस वेटर को ये कहा कि तुम मेरे को पहचानते हो? होटल मालिक और वेटर ने कहा जी मैडम हम तो आपको नहीं पहचानते। बोले याद करो आज से 10 साल पहले एक गरीब आदमी फटी धोती फटा कुर्ता हालत में अपनी बच्ची को यहाँ पर लेके आया था और एक डोसे की डिमांड किया था और उसके पास दूसरे और पैसे भी नहीं थे। याद आया कुछ? तो होटल मालिक ने कहा जी बहुत मेरे को याद आया और आपको मैंने मिठाइयाँ भी दी थी बांटने के लिए। बोले हाँ जी दी थी। तो आज मेरी तरफ से आपके पूरे मेहमान, आपके होटल के कर्मचारी और आप दोनों मेरी तरफ से और खाना खाओगे। तो उनको भरपेट भोजन करवाया और उनको जाते टाइम ये कहा कि तुम दोनों होटल मालिक और वेटर कल मेरे कलेक्टर ऑफिस में आना, मैं आपको वहाँ पर सम्मानित करूँगी क्योंकि आपने ही मेरा वो जो उत्साह बढ़वाया था, जो मेरा मान सम्मान किया था, तो इससे मेरी लगन और काफ़ी बढ़ गई और मैंने तन मन धन से वो पढ़ाई करके और IAS ऑफिसर बन के आज कलेक्टर की पोस्ट में आपके शहर पर हूँ। तो मेरे गॉयज, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि लगन किसी में हो और सच्चे मन से लगन हो तो आदमी इंसान कुछ से कुछ हो सकता है। तो मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और ये लगन की बात है तो उस होटल मालिक ने, वेटर ने उनका साथ दिया तो आज वो कलेक्टर की पोस्ट पे वहाँ पर पहुँच गई। थैंक यू। जय हिंद।